नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 2 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आषाढ़ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की चतुर्दशी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 1:18 तक है। आगे मूल नक्षत्र रहेगा जो पूरे दिन है और पूरे रात्रि है। योग शुक्ल है, शाम 7:25 तक। आगे ब्रह्म योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ योग कारक है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे। यश दिलाने वाले काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज प्रसिद्धि का दिन है। करण गर है, सुबह 9:49 तक। आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:26 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर निकलना नहीं चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:57 से दोपहर 12:52 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझ के इनको टाल दीजिएगा। ये है शाम को 5:31 और शाम 6:27। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही करेंगे कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टालें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या फिर पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें और उनसे इस यात्रा में साथ चलने का आग्रह करें और फिर इस यात्रा पर निकलें। तो आपकी ये यात्रा बहुत ही सुंदर रहेगी और दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज का सदुपयोग करने का समय है सुबह 7:30 से दोपहर 12:20 तक, फिर दोपहर 2:15 से 3:50 तक, फिर शाम 7:30 से रात्रि 9:30 तक। ये तीनों कालखंड बहुत ही शुभ है बाकी पूरे दिन की अपेक्षा। अच्छे एफर्ट्स करें, कोई बिजनेस डील करें, कोई रिश्ते की बात चलाएं, तो इन समय का ध्यान रखते हुए करेंगे तो आपको फल अच्छे मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, दोपहर 1:18 तक। आगे धनु राशि आ जाएगी। चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर में, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज स्वास्थ्य लाभ करते हुए नजर आएंगे। छोटी मोटी कोई बीमारी चल रही थी, उसमें सुधार आएगा। वृष राशि वाले ध्यान रखें, आज आप अपने आप को बहुत ज्यादा थकाने वाले ऐसे कोई काम ना करें जो स्वास्थ्य पर असर डाल दे आपके। मिथुन राशि वाले लेन देन के मामले में लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। कर्क राशि वाले जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से नुकसान उठा सकते हैं, तो कुछ भी करें सोच समझ के करें। और सिंह राशि वाले घर में चल रहे तनावपूर्ण माहौल से आएंगे बाहर, आपके घर की स्थिति सुधरेगी। कन्या राशि वाले लड़ाई झगड़े से रहें दूर, किसी और की मुसीबत अपने गले में बिल्कुल ना लें। तुला राशि वाले हर प्रकार से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले अपने एफर्ट्स का जबरदस्त रिजल्ट मिलता हुआ देखकर होंगे प्रसन्न। धनु राशि वाले किसी बड़ी समस्या से बचते हुए दिखेंगे। मकर राशि वाले इन्वेस्टमेंट में रिस्क आज बिल्कुल ना लें। और कुंभ राशि वाले नई नौकरी पा सकते हैं या फिर उनको प्रमोशन का कहीं ना कहीं से चांस मिल सकता है। मीन राशि वाले जो किसी उपलब्धि के पीछे बहुत समय से भाग रहे थे, उनको मिल सकती है उम्मीद की कोई किरण। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के दिन के ज्ञान चर्चा पर, जो कि आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर बना देते हैं, सफल बना देते हैं, समस्याओं से बाहर ला देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, घर में बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं और समाज में सामान्य जन वही करते हैं जो सफल व्यक्ति, राजनेता, सेलिब्रिटीज और संत महात्मा इत्यादि करते हैं या फिर कहते हैं। संस्कृत में एक आती है सुक्ति कि महाजनों ये न गता सह पंथा, यानी बड़े लोग जिधर से गए हों वो रास्ता बन जाता है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है घर में बड़ों की और सफल व्यक्तियों की समाज में, कि वो अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करें। इसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यूं कहा कि यद्यता चरति श्रेष्ठस् तत् देवे तरो जने स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते, यानी श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं दूसरे सामान्य जन भी वैसा ही आचरण, वही काम करते हैं। जो उदाहरण या प्रमाण श्रेष्ठ मनुष्य सामने रखते हैं वही सामान्य जन अनुसरण करने लगते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जन का ये दायित्व है कि धर्म और नैतिकता की साकार मूर्ति बनकर नई पीढ़ी और समाज को उचित मार्गदर्शन दे।
तो यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है कि घर में इंस्ट्रक्शंस मत दें, बच्चों को एग्जाम्पल्स क्रिएट करें। यानी अपने आचरण से आप अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, बच्चे वही चीज़ आपको देख के रिपीट करेंगे। आप पूजा पाठ करेंगे, बच्चे भी वही करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो बच्चे वही सीखेंगे। तो दर्शकों, आप बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनके आज जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, सुबह भगवान सूर्य को रोली, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जल में और भगवान सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद में सुबह 10:15 के करीब एक नंदी जी को 1.25 किलो दलिया और 1.25 पाव गुड़ खिलाएं, उनको प्रणाम करें। फिर भगवान शिव जी के मंदिर में 1.25 किलो गेहूं दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में अर्पित करके आएं और इसके बाद में दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे के बीच में आप कुष्ठाश्रम में जाएं। वहां भोजन, वस्त्र, इस प्रकार की जो जरूरत की चीजें हैं उनकी सहायता करके आएं। ये सारे काम अगर आप करेंगे, निश्चित रूप से पत्रिका में संतुलन आएगा, आपकी जन्म पत्रिका में जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग खुलेंगे, बहुत ही सुकून, शांति मिलेगी, ईश्वरीय अनुकंपा मिलेगी। ऐसे दर्शकों, जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में कार्यरत जो लोग हैं, उनको कोई विभागीय परेशानी आ रही है, तो उनको चाहिए कि आज दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में दोपहर में 5 वृक्ष लगाएं, बिल्व के, यानी बिल्व के 5 पौधे लगाएं। उनकी सुरक्षा यानी ट्री गार्ड और जल इत्यादि की व्यवस्था कर दें। 5 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करें। साथ ही बिल्व वृक्ष की जड़ का एक टुकड़ा तांबे की ताबीज में डालकर लाल कपड़े में उसको सिलकर लाल धागे में गले में पहन लें। फिर देखिए कैसे आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और जो जॉब में आप हैं और परेशानी में हो, परेशानी भी सॉल्व हो जाती है। ऐसे जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी रहती हो या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, हड्डियों से संबंधित कमजोरी हो, दर्द रहता हो या बहुत जल्दी थक जाने की समस्या हो, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य निर्बल स्थिति में। ऐसे में नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। साथ ही साथ लाल पुष्प, प्रसाद, धूप दीप अर्पित करके नित्य एक बहुत ही विशिष्ट मंत्र की एक माला आप कुछ दिन करते रहें। थोड़े से दिनों में आप देखेंगे कि समस्याओं में मुक्ति मिल रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। आप करके देखिए, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ऐसे जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, खास करके बच्चे, उनके लिए उतारा करने का आज बहुत ही विशिष्ट दिन है, बहुत ही विशिष्ट मुहूर्त है। इसके लिए आप शाम को 8:30 पे साबुत नमक, नारियल की बर्फी, कुछ सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स और एक कोई भी ऋतु फल, जैसे कि इन दिनों आम है, ये आप ले लीजिए और पीड़ित रोगी पर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज एक पत्तल में रख के इसको घुमा लीजिए। फिर इस पत्तल को किसी उजाड़ स्थान पर जाके रखाइए और बिना पीछे देखे चुपचाप घर वापस आ जाइए। किसी भी पशु पक्षी के द्वारा जब ये भोग ले लिया जाएगा यानी खा लिया जाएगा, तुरंत वो बच्चे पर से या रोगी पर से जो दैविक दोष है वो उतर जाएगा और बच्चा दृष्टि दोष जैसी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान की ओर ले जा रहे हैं, आपको उन समस्याओं से मुक्त कर रहे हैं और आपके मनोकामना भी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका ये हमारी दर्शक रमा जी की, जयपुर से। 23 अगस्त 1986 का इनका जन्म है, सुबह 6:50 का। प्रश्न किया है रमा जी ने कि प्रमोशन के योग कब हैं। देखिए रमा जी, आपके प्रमोशन के योग अगले वर्ष जून से अगस्त में बन रहे हैं, यानी सन 2024 जून से अगस्त। और एक प्रबल योग सन 2030 में आ रहा है जो आपके कैरियर को बहुत बड़ी ऊंचाई देगा। आपके कैरियर में मजबूती के लिए आप नित्य मीठे चावल गौ माता को खिलाइए, यानी थोड़े से सफ़ेद चावल बनाइए, उसमें घी चीनी मिला के और गौ माता को खिलाइए और चंदन का इत्र भगवान शिव जी पर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। आपकी पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष है जिसकी वजह से आपको कभी किसी तरह के षड्यंत्र का शिकार होना पड़ सकता है, तो इसकी शांति अवश्य करवाइए, नहीं तो आपका प्रमोशन रुक सकता है। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक सिद्धांत तलवार जी की, हनुमानगढ़ से। 18 जनवरी 1992 का इनका जन्म है, सुबह 10:54 का, हनुमानगढ़। प्रश्न किया, कानूनी समस्याएं कब समाप्त होगी। देखिए सिद्धांत जी, आपकी पत्रिका में चंद्र केतु का ग्रहण दोष है, मंगल राहु का अंगारक दोष है, शनि सूर्य की युति है आय भाव में, तो ये सब समस्याएं तो आनी थी।
मामला आपका आर्थिक विवाद से शुरू हुआ होगा और आगे जाकर किसी तरह की मारपीट या इस प्रकार की कोई घटना हुई है जिससे केस और ज़्यादा गंभीर बन गया। ये मामला लंबा चलेगा क्योंकि अभी दशा अनुकूल नहीं है, संभवतः आपको इसकी परेशानी भी उठानी पड़े। अगस्त 2024 तक आप संयम बनाए रखें, शनि राहु केतु की शांति करवा लीजिए और गुरु के 7 गुना जाप करवा लीजिए और एक पुखराज गले में पहन लीजिए, आपको राहत मिलेगी। बहुत बड़ी संभावना है कि आप धीरे धीरे समस्या से बाहर आ जाएं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग में हमने समझा है कि आचरण के अंदर शुद्धता और एक आदर्श जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी को हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखकर सीखते हैं और उसी को समाज में दूसरे लोग भी देखकर सीखते हैं। इसे अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।